आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ नहीं रही। हमारी संस्कृति जो आत्मा की संस्कृति थी उस पर ये पाश्चात्य संस्कृति छा गई। इस पाश्चात्य क्षेत्र के कारण इंसान खाओ पियो और मौज कराओ, ड्रिंक ड्रंक एंड डांस, यूज एंड थ्रो एंड फास्ट फूडिंग हो रहा है। अब उसकी वजह से आज विकृतियाँ आ गई है, लिव टुगेदर हो रहा है, अनमैरिड मदर्स एक्सेट्रा हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति तो वसुदैव कुटुंबकम की, उसको हमें स्थापित करना केवल भारतवर्ष ही कर सकता है। ऐसा है, मनुष्य जन्म हुआ है, इस जन्म में हमें सत्य की अनुभूति करनी है जी। सत्य केवल ईश्वर है, वो हमारे गट गट में, रग रग में, रोम रोम में विराजमान है। 84 लाख जीवायुएं हम भुगत के आए हैं। अंदर बैठे हुए घट के अंदर परमात्मा ने ये संदेश दिया कि मेरा नाम ले लेना और मैं नाम बता रहा हूँ। तो वो 2.5 पलक के लिए ईश्वर अंदर आता है माँ के गर्भ में, और उसमें सब लेखा जोखा लिख के चला जाता है और ये कह के जाता है कि मेरा नाम बीज है, मूल है, भेद अपेद का भेद जानने का मेरा मन है। और आपको इस बीज मंत्र के माध्यम से अपने आप को ढूंढना है, निज की परीक्षा करनी है। निज प्रदेश है, आप अपने आप को शरीर नहीं माने, ये शरीर तो गलने बलने वाला है। अंदर विराजमान जो आत्मा है, प्रभु 2.5 पलक के अंदर अपना अंश छोड़ के गया। परमात्मा अंश ही था और उस अंश ने इस काया को निर्माण किया। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उन अंगों का निर्माण हमारी आत्मा ने किया और वापस संचालन भी वही कर रही है। जिस दिन वो निकल जाएगी उस दिन ये शरीर शमशान का मेहमान बनेगा। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम 84 लाख योनियाँ भटकने के बाद कुछ पुण्य कर्म थे, उससे हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। इस मनुष्य जन्म में हम अपने ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारे पूर्व जन्मों की जो कर्मणा है वो निर्जरा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और राष्ट्र न्यूज़ का सबसे चर्चित सेगमेंट किताब वाला। इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है और सत्यानुभूति इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में किस तरह का संग्रह किया गया है ये तो जानेंगे, लेकिन जैसा कि हम सभी यही कहते हैं कि जीवन भर यदि कोई सच्चा मित्र है तो वो किताब है। इस किताब के पीछे का आपका क्या उद्देश्य रहा है और आखिर ये किताबनामा लिखने के बाद ये जीवन में किस तरह की अनुभूति महसूस कर रहे हैं, ये सभी बातें जानेंगे। और देखिए, कैमरे की फ्रेम में जितने भी फॉलोअर्स दिख रहे हैं ये आज इस बात के लिए भी प्रमाण है कि जो पुस्तक लिखी गई हैं, पुस्तक के विमोचन के शुभ अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं। उनसे भी सभी से ये बात जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रंगलाल जी के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले तो समाज में एक नेक काम आपने किया है, इस पुस्तक को लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी कहते हैं कि जीवन में यदि कोई सच्चा मित्र है तो वो किताब है, क्या कहते हैं आप? ऐसा है, मनुष्य जन्म हुआ है, इस जन्म में हमें सत्य की अनुभूति करनी है जी। सत्य केवल ईश्वर है, वो हमारे गट गट में, रग रग में, रोम रोम में विराजमान है। 84 लाख जीवायुएं हम भुगत के आए हैं। अंदर बैठे हुए घट के अंदर परमात्मा ने ये संदेश दिया कि मेरा नाम ले लेना और मैं नाम बता रहा हूँ। तो वो 2.5 पलक के लिए ईश्वर अंदर आता है माँ के गर्भ में, और उसमें सब लेखा जोखा लिख के चला जाता है और ये कह के जाता है कि मेरा नाम बीज है, मूल है, भेद अपेद का भेद जानने का मेरा मन है। और आपको इस बीज मंत्र के माध्यम से अपने आप को ढूंढना है, निज की परीक्षा करनी है। निज प्रदेश है, आप अपने आप को शरीर नहीं माने, ये शरीर तो गलने बलने वाला है। अंदर विराजमान जो आत्मा है, प्रभु 2.5 पलक के अंदर अपना अंश छोड़ के गया। परमात्मा अंश ही था और उस अंश ने इस काया को निर्माण किया। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उन अंगों का निर्माण हमारी आत्मा ने किया
और वापस संचलन भी वही कर रही है। जिस दिन वो निकल जाएगी उस दिन ये शरीर शमशान का मेहमान बनेगा। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम 84 लाख योनियाँ भटकने के बाद कुछ पुण्य कर्म थे, उससे हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया। इस मनुष्य जन्म में हम अपने ऐसे कार्य करें कि जिससे कि हमारे पूर्व जन्मों की जो कर्मणा है वो निर्जरा हो जाए, और इस कर्म में हम निर्जरा और करें कि एक दया कर्म नहीं बने और हम परमात्मा की अनुभूति हमारे अंदर करें। ईश्वर करे, परमात्मा ने सांस दी है, ये सांस एक तरह से बहुत बड़ा पंप दिया है जी। इससे सारा शरीर चल रहा है। ये पंप बंद हो जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। आज हमारे चेहरे में चलक है, ये सब इस सांस की वजह से। ये सांस मुख्य चीज़ है जिसके माध्यम से हमारे अंदर व्याप्त कसाय जो खोटे कर्म हैं इसको क्षय करते हैं। जिस प्रकार डाली के अंदर जो कीचड़ आ जाए मकान के बाहर तो हम एक बाल्टी भर के उसको आगे करते हैं, इसी प्रकार हमारे भीतर जो कचरा है वो श्वास की इस डली से साफ करना है। तब जाकर के हमारे हृदय में प्रेम, स्नेह, संवेदना, सदाशयता पैदा होगी, इंसान के प्रति प्रेम पैदा होगा। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ नहीं रही। हमारी संस्कृति जो आत्मा की संस्कृति थी उस पर ये पाश्चात्य संस्कृति छा गई। इस पाश्चात्य क्षेत्र के कारण इंसान खाओ पियो और मौज कराओ, ड्रिंक ड्रंक एंड डांस, यूज एंड थ्रो एंड फास्ट फूडिंग हो रहा है। अब उसकी वजह से आज विकृतियाँ आ गई है, लिव टुगेदर हो रहा है, अनमेरिड मदर्स एक्सेट्रा हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति तो वसुदैव कुटुंबकम की, उसको हमें स्थापित करना केवल भारतवर्ष ही कर सकता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ आध्यात्म ने बड़े बड़े महापुरुष हुए, राजा महाराजाओं ने राज छोड़ दिया इस तत्व को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें जो मनुष्य जन्म मिला है ज़्यादा नहीं, यह कलयुग है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में इस परिवार से दूर रहते हुए, परिवार से, मित्रों से, पैसों से, जो कुछ भी है इसको 1 घंटा के लिए भूल जाए और परमात्मा का नाम सांस में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अंदर धुलेगा, और वह दिल अंतःकरण धुलने पर हमारे चेहरे पर चमक आएगी और हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। इतने खूबसूरत शब्दों में आपने ये सारी बात कह दी। आखिर इस पुस्तक के पाठ्य सामग्री को, इसके रचना की जो डिटेल है उसको संकलन करने में कितना वक्त लगा? मेरे जीवन में एक संत आए हैं और आज से 30 वर्षों से मैं उनके पास ये प्राप्त करता रहा हूँ। रात्रि को 10 बजे से 1-2 बजे तक मैं उनसे सत्संग करता था आत्मा के बारे में। उस शख्स ने एक ही बात कही, किताबें आपने बहुत पढ़ी है लेकिन आपको अपनी किताब, आत्मा की किताब पढ़नी चाहिए, निज अनुभव करना चाहिए। निज अनुभव नहीं किया आपने, निज अनुभव करो तभी जाकर के जीवन का आनंद मिलेगा। आइंस्टीन जो दुनिया का महान वैज्ञानिक था, जिसको नेशनल नोबेल पुरस्कार मिला था, उस नोबेल पुरस्कार वाले ने अंतिम दिनों में वो बहुत बीमार हो गए और उनकी बीमारी के कारण उनका सेवक जो सेवा कर रहा था उसने पूछा, सर आप बहुत गंभीर अवस्था से गुजर रहे, ये रात शायद आपकी अंतिम रात हो, इस उम्र में आप बहुत बड़े मानव बने हैं, आपको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अब आप क्या बनना चाहेंगे? उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मनुष्य मत बनाना, भले जीवाणुओं में कहीं भी डाल देना। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने दुनिया को एक ऐसी चीज़ दे दी है जी, जिसकी वजह से सारी दुनिया नवनिर्माण भी कर सकती है और दुनिया भस्म भी हो सकती है। लेकिन मुझे आज महसूस हो रहा है
कि मुझे भीतर प्रवेश करना था। बाहर की दुनिया में हम प्रवेश कर गए, बाहर का आनंद लिया, लेकिन भीतर का आनंद नहीं लिया। भीतर अखंड प्रकाश फैल रहा है। उस अखंड प्रकाश को पाने के लिए हमें कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी सुबह शाम। एटलीस्ट ये कलयुग है, इस कलयुग में इंसान इतना बिजी है कि उसका ध्यान बिखरा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने मन रखा है और मन से इंसान माया जोड़ रहा है। इसका मतलब ये को आज का मनुष्य विस्तार ही विस्तार में लग रहा है। ये नहीं देख रहा है कि मेरे इस विस्तार का करने वाला कौन है। वो सर्वव्यापक परमात्मा है जो हमारे घट में बैठा हुआ है। दूसरी बात, आज एक उदाहरण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि किसान खेत को जोतता है, हाँकता है, उस पर पानी छेड़ता है। क्या पानी से और इस ज़मीन से पैदावार हो जाएगी? नहीं हो सकती। उसके लिए एक बीज डालना पड़ेगा, और बीज का भी जो अंकुर है वही फूटेगा, और वही अंकुर इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े तने, छोटे तने, टहनियाँ, फूल और फल बनाता है, और उसके अलग अलग रूप बनाता है। ये बनाने वाली आत्मा ही है। उस नाके का कोई कलर नहीं जी, उस नाके का कोई कलर नहीं। वो एक तरह की निराकार है, वही है, शून्य है, निराकार है, निरूप है और निरंग है। परमात्मा निराकार है लेकिन सबको आकार देता है। वो निरंग है, सबको रंग देता है। वो निरूप है, वो सबको रूपवाद देता है। ऐसी आत्मा है जो विभिन्न प्रकार के कलर के फूल बनाती है, विभिन्न प्रकार के फल देती है, और उनका टेस्ट अलग अलग है। हर पेड़ के पत्ते एक पेड़ से भिन्न होते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा के अंदर भी नाका है। जैसे नाका इतना पावरफुल और शक्तिशाली है जिससे विशाल वृक्ष खड़ा है, लेकिन हमको ये अनुभव नहीं हुआ कि हमारे भीतर हमारा नाका कहाँ है। हमारा नाका हमारे अंदर भीतर है। वो है जब माँ गर्भवती होती है, ये प्रभु ईश्वर 1-2.5 पलक के लिए अंदर प्रवेश करता है और उसका लेखा जोखा लिख के चला जाता है कि जीवन में तेरे क्या घटित होगा। उसके बाद वो अपना अंश छोड़ के जाता है। वो अंश है आत्मा, वो आत्मा नाका है और वही फूटता है। सारे अंग प्रत्यंग शरीर के वही बनाता है, और उसमें सारी हलचल जो होती है वो आत्मा ही करती है। मैंने अभी आपको निवेदन किया, हलचल बंद हो गई तो हमें शमशान की राख का ढेर बनना पड़ता है। कई लोग हैं, खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, खोलने वाला, ये सोने वाला, सब प्रभु है। और 84 लाख जीवा योनियों में अगर हम दूसरी योनियों को देखें, न तो खाने का पता है, न रहने का पता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। हमको देखो, हम कितने आनंद में हैं इस भौतिक संसार में। परमात्मा ने माँ के घर में 2 बड़े आशीर्वाद दिए हमको। नंबर 1 उन्नत मस्तिष्क, दूसरा उतली हुई जिह्वा, फर्टाइल माइंड एंड स्पीकिंग टंग। लेकिन इतना अच्छा प्रभु ने हमारे को दिया है वरदान, लेकिन आज मनुष्य केवल विस्तार में लगा हुआ है। वो अपने शरीर के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो इसीलिए संत ने कहा है कि तन का या संसार में जतन करे सब लोग, मूर्ख अपनी आत्मा का करते नहीं उद्योग। एवरी वन है वो अपने बॉडीली प्लेजर्स के लिए हैंकरिंग कर रहा है, लेकिन नोबडी इज थिंकिंग अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ द सोल। हमें सोल का पता लगाना चाहिए, लेकिन यूँ ही अपना जीवन पूरा हो जाता है। फिर भी हमारी सांसें जो बची है, हमने अधिकांश सांसें घर परिवार के लिए पूरी कर दी, बच्चे के लिए पूरी कर दी, लेकिन अपने कल्याण के लिए अपने एक भी सांस नहीं दी। हर इंसान को अपने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को इस सांसों के मूल्य को समझ करके हमें उस परमात्मा के दर्शन करने। रंगलाल जी ये कह रहे हैं कि इंसान को खुद के लिए वक्त है लेकिन ईश्वर के लिए वक्त नहीं है। जैसा कि जीवन को शॉर्टकट बना लिया है और एक ऐसा जीवन बन गया है जिसमें फास्ट फूड हो रहा है, लिव इन हो रहा है। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जिस किताब को लिखा गया है, इस किताब के पीछे का जो सच है वह इसी में छिपा है। और इस सच को जानने के लिए सर से एक सवाल और करते हैं। ये किताब आपने लिखी है, समाज को बहुत बड़ा मैसेज ये दे रही है, सत्य की अनुभूति भी आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस किताब के लिखने के बाद, लोगों के बीच में आने के बाद, आपके फॉलोवर्स तक पहुंचने के बाद आपको किस तरह की अनुभूति होती है? ऐसा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि एक जीवन का उद्देश्य थ्रू आउट जिंदगी में एक शिक्षक रहा,
अच्छे संस्कारों के बच्चे पैदा किए, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है कि बची हुई सांसों का उपयोग इंसान करे और अपने जीवन को धन्य करे। जी, कई सवाल हुए हैं। एक सवाल, आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर हैं, जैसा कि अभी आपने बहुत कुछ कहा है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर हैं, शरीर नश्वर है, ये माना जाता है, शास्त्रों में लिखा भी गया है और बहुत कुछ इसके लिए परिभाषित भी होता है। लेकिन इंसान इस सच को भूल जाता है, इंसान इस सच को भूल जाता है। क्या कहते हैं आप? इंसान इस सच को भूल जाता है, इसीलिए वो सफ़र करता है। आज हम सब लोगों का एक अध्ययन करें, प्रत्येक घर और परिवार के अंदर हर इंसान बीमार है, कोई स्वस्थ नहीं है, हर घर बीमार है। गुरु नानक देव ने कहा था, ईश्वर भूलिया व्यापक सब रोग। ईश्वर को आप भूल गए, इसलिए विभिन्न प्रकार के रोग, केवल रोग बीमारी का नहीं, पैसों का, अन्य प्रॉब्लम का, ये रोग हम में छा गया। यदि हम इससे निवारण करना चाहते हैं तो इसको इससे निवारण करना चाहते हैं तो ईश्वर भूलिया सर्व रोग औखद एक नाम आज के इस कलियों में परमात्मा का जो नाम हमें गर्भवास में दिया था तो भूल गया उसको। और गुरु ये भुलाने वाला भी प्रभु ही है, इसलिए कि उसने इस माया जाल में हमको डाला है। इसलिए ऐसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमें मन और माया को स्थिर करना चाहिए और स्थिर कर करके उसका नाम लेना चाहिए जो उसने दिया। लेकिन हम भूल गए, बाहर आकर के नाम भूल गए। हम वादा करके आए थे क्या तेरा नाम लेके मुक्ति प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, लेकिन वो अजर अमर अविनाशी नाम हम बाहर आती भूल गए और भूल करके इस माया जाल में पड़ गए। और आज भी हम सब माया जाल में पड़े हुए, हमारी सांसें व्यर्थ जा रही। ऐसी परिस्थिति में हमें सदगुरु का सहायक लेना पड़ेगा। सदगुरु बिना गति नहीं होगी, सदगुरु ही हमको रास्ता बताएगा और वो उसके साथ में हमारा विश्वास, हमारा समर्पण और हमारी शरणागति रहेगी तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो गुरु वो उस गुप्त नाम को, उस नज नाम को, उस ढाई अक्षर को हमें बता देगा। ये नाम जो हम लेते हैं ये नाम सांसारिक नाम है, असली नाम तो हमारा गुरु जानता है, जो सद्गुरु होगा उस नाम को बताएगा। जी, एक सवाल आप, कोविड में जो हमने दौर देखा है, कोरोना में जो हमने दौर देखा है, हम सब उस परिस्थिति को समझ भी पाए हैं, उसके बावजूद भी समाज में अभी तक भटकाव बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं आप? ऐसा है, समाज के अंदर इस कोरोना के रिज़ल्ट को हम सब ने देखा और इससे काफ़ी घर बर्बाद हो गए, कई जवान बच्चे बूढ़े सब चले गए। ऐसी परिस्थिति में सबको सबक सीखना चाहिए कि प्रकृति से किस प्रकार की ज्यादतियाँ हमारे साथ होती है। कभी भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी ज़मीन फटती है, अर्थक्वेक आ जाता है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। ईश्वर ने कहा है कि भूकंप मारो, भविष्य बगाड़ो, मन का जुड़ माए, और कोई दुख नहीं देवे मैं देऊ ना आए। वो मैं ही दुख देता हूँ दुनिया में और कोई देख नहीं आता, और मैं ही उसकी समस्या को हल करता हूँ। केवल हर दम हर क्षण परमात्मा ही बोल रहा है। हमने अपने आप को ये मान लिया कि मैं शरीर हूँ, इसलिए अपना कर्तापन तकलीफ दे रहा है, अपना भोक्तापन तरकीब दे रहा है। हकीकत में ज्ञाता ईश्वर है, दृष्टा ईश्वर है, सब कुछ वो है, उसको मानना पड़ेगा यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं। इसलिए वरना नहीं तो 84 भुगती है और उस भुगती हुई 84 को वापस भुगतना पड़ेगा, और करोड़ों वर्षों बाद फिर मनुष्य जन्म कहीं मिले तब जा कर के हमारा उद्धार होगा। जी, रंगलाल जी के जीवन में एक गुरुजी आए थे और उन्होंने सत्य का एक ऐसा मार्ग दिखाया कि इन्होंने जीवन के सत्य को इस किताब में बता दिया है। और हमें भी इस बात की एक अनुभूति इसलिए भी हो रही है कि जो किताब के लिए हमने इंटरव्यू किया है ये समाज के लिए बेहद सार्थक होने वाला है। आने वाले सालों में ये इंटरव्यू लगातार कई पीढ़ियों के लोग हमारे चैनल पर देखते रहेंगे, लेकिन इस सत्य को हम जानने के बाद भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। इसी बात को लेकर इनके फॉलोअर्स से भी बात करेंगे। दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका जो करियर है उसके बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की आपका कुछ साहित्य से संबंध रहा है और इसके अलावा क्या कुछ लिखा गया है आपके द्वारा? ऐसा है, जहाँ तक मेरा जीवन है जी, मैंने अपने जीवन काल के अंदर एक शिक्षक का रूप धारण किया और मैंने सच्चे दिल से अच्छे इंसान बनाने की तैयारी करी।
हर बच्चे को मैंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। और यही मेरा एक उद्देश्य रहा है कि मनुष्य के अंदर जो नफ़रत और घृणा और एक दूसरे से ईर्ष्या और एक दूसरे से बदला लेने की भावना है, इंसान इसको बदले। आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से अच्छी बनेगी यदि वो संस्कारिक बने और परमात्मा का फिक्र करे। लोग कहते हैं परमात्मा ऊपर देख रहा है, वो अंदर, वो ऊपर नहीं देख रहा, वो अंदर बैठा है, वो अंदर सब देख रहा है, वो सारा ऑडिट कर रहा है, वो बैलेंस शीट बना रहा है। और एक दिन जब क़यामत का दिन आएगा उस दिन फैसला होगा और वो यमराज आपको बुरी गत ले जाएगा, क्योंकि तुमने वादा किया वो वादा नहीं निभाया। अगर वो वादा निभाते तो उसे अच्छी गत मिलती। जी, तो ये थे रंगलाल जी, जिन्होंने जीवन में एक किताब के माध्यम से इस सत्य को समझाया था और इसी का नाम है सत्य अनुभूति। इस किताब को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। इस किताब के इंटरव्यू को आप राष्ट्र न्यूज़ पर इंटरव्यू के रूप में भी देख सकेंगे। लेकिन इनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं और इस किताब के सच को लेकर उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आता है, ये बात उनसे जानते हैं। आज हमें आपने वक्त दिया और इस खुशी के मौके पर हम भी शरीक हुए हैं। दोनों बातें हमारे लिए अहम हैं। इस खुशी के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्म जी। कि आपने मेरा अच्छा साक्षात्कार लिया। ये साथी बैठे, साथी क्या है, मेरे अग्रज है जी। श्री गजेंद्र जी भंसाली, ये गणेश जी डागलिया साहब, ये तो हमारे भी पड़ोसी हैं। और राज लोढ़ा साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी है। जी। इन्होंने मुझे कई जगहों पर आमंत्रित किया, आपने भी मेरे को आमंत्रित किया। मेवाड़ से छोड़ करके इन्होंने मुझे MP में भेजा। ये सब आपकी वजह से, कृपा की वजह से हुआ है। मैं इससे हो सकता, वहाँ लोग भी बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके आशीर्वाद से यह वार्ता आपसे मेरी संपन्न हो सके। जी, अभी अभी इस किताब का विमोचन हुआ है और खुशी के जो पल है उन्हीं को देखते हुए ये सभी फॉलोअर्स अभी अभी इस विमोचन के कार्यक्रम से बाहर आए हैं। इन्हीं से अनुभव जानते हैं। सर, जीवन में कई सारे अनुभव हैं आपके तो, लेकिन इस किताब के अनुभव को लेकर आप समाज को और खुद के लिए क्या देखते हैं? अभी ये किताब का विमोचन हुआ है जी। अभी पढ़ी नहीं है जी। पढ़ने के बाद ही मैं इसमें जो लिखा हुआ है जी। मैं कोशिश करूँगा अपने जीवन में उतारूँ। जी। लेकिन रंगलाल जी धाकड़ साहब से जब से हम मिले हैं जी। तब से हमने अपने जीवन में भी परिवर्तन किया है। हर आदमी को 24 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में, और वो पूरे दिन में अपने लिए कितना टाइम निकालता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने लिए निकालते हैं। मैं दिन में 2 घंटे अपने लिए निकालता हूँ, घंटा 1.5 घंटा घूमता हूँ और 1 घंटे की समाई करता हूँ। तो ये लोगों को मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसे अगला जीवन सुधारने के लिए अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं पिछले 27-28 साल से 365 दिन समाई करता हूँ, हमारे जैनियों में जो समाई होती है जी। और उसमें सभी भगवान का नाम लेता हूँ। तो बहुत आवश्यक है कहीं न कहीं अपने जीवन के लिए कुछ तो हम आगे करें, और अच्छा है कई संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते रहें। और अभी हमने सौगंध ले लिए, संस्थाएं हमने सब छोड़ दी, पद छोड़ दिए उनके, लेकिन फिर भी आज भी कोई भी सरोकार जारी हैं। यहाँ कोई भी किसी की तरह की मदद करनी है तो सदैव हम तैयार रहते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इस किताब के माध्यम से आप लोग इनको पढ़ें और इसमें जो लिखा हुआ अपने जीवन में उतार कर हम भी उस तरह भगवान की तरफ पहुँचने की कोशिश करें। धन्यवाद जी। ये पुस्तक शिक्षाविद डॉक्टर रंगलाल जी साहब धाकड़ ने लिखी है। मैंने इसके कुछ पन्ने पढ़े हैं। मैं इसमें निष्कर्ष पे ये पहुंचा हूं कि आत्मा से परमात्मा कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी सत्य अनुभूति आपने की है। मैंने भी ये किताब पढ़ने के बाद में ये सोचा है कि मुझे भी उस आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि मैं परमात्मा तक पहुंच सकूं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही है। और इसी बात को जानने के लिए तो इस इंटरव्यू को रंगलाल जी की वाइफ प्रेमबाई हमारे साथ हैं और ये जो शुभ अवसर हैं इस किताब के विमोचन का, इसी को लेकर आपसे जानते हैं। सर ने हमें जीवन के कई सारे अनुभव बताए हैं, लेकिन आप तो हमेशा साया बन के साथ रही हैं और जीवन को सर ने जिस तरह से जिया है, सामाजिक सरोकार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सबसे पहले तो इस किताब के विमोचन के अवसर पर आपको कैसे लग रहा है? आपने सब खुशी के मौके देखे, लेकिन एक किताब का जो अवसर है, मेरे को सब जनों को मिलकर अब सबको आभार व्यक्त करती हूँ। सब जने इकट्ठे हुए इस किताब विमोचन के अंदर, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और इस पर एक कुछ बोलना चाहती हूँ। जी। दिन निके बीते जाते हैं,
सुमरण कर ले राम नाम, तज विषय भोग सब और काम। तेरे संग न चाले एक सदाम, जो देते हैं सो पाते हैं। लख 84 भोग के आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। उस पर भी नहीं करी कमाई, अंत समय पछताते हैं। जो तू लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख पर गयो मोह के पासा। क्या करता श्वासन की आशा, दिए श्वास नहीं जाते हैं। सच्चे मन से नाम सुमर ले, बन आवे तो स्वीकृत कर ले। साधु पुरुष की संगत कर ले, दास कबीरा गाते हैं, दास कबीरा गाते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, ये तो पूरी फैमिली छुपा रुस्तम में। अभी जाने नहीं देना इनको, अभी रोकना पड़ेगा। ये तो पूरी फैमिली मुझे लग रहा है छुपा रुस्तम में। बड़ी खूबसूरत बात की थी आपने। मुझे उसको वापस एक बार कैमरे पर सुनना पड़ेगा तसल्ली से बैठ के घर पे। तो ये जो जीवन है, हाँ, ये जो जीवन है, इस जीवन को सर ने जिस तरह से जिया है, समाज को आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए? इतना किताब के माध्यम से जो बात कही है और आपने सुंदर पंक्तियां कही है। गर्भवास में कोल किया था, सुमरूंगा यह बोल दिया था। बाहर आकर भूल्यो हरि को नाम 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 रे। समय अमोलक बीता जावे, बार बार नर देह न पावे। संबल मना सुमरण कर आठो याम 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 रे। सत्कर्मों की पूंजी कर ले, राम नाम की बालत भर ले। जिह्वा है तेरे बस की, न लागे दाम 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 ले। क्या बात है, ये कहाँ से आया मन में? ये सबसे पहले इसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, ये कहीं मिलेगा नहीं। ये आया कहाँ से? ये भाव कहाँ से इकट्ठे कर रखे हैं? वो अपने ये कहीं लिखे हुए हैं, किसी गुरु ने बताया? कहाँ किसी से, गुरु क्या ने है? बताए हैं। गर्भवास में जब अपन कॉल करके आए थे कि हम प्रभु का नाम भजेंगे, वो नाम भी दे दिया था। लेकिन हम तो बाहर आके इस कार्यक्रम में फंस गए और बोलने सांसारिक मोह माया में। मोह माया में फंस गए। अच्छा, ये किताब है अभी आपके सामने हाँ। है, ये रंगलाल जी ने किताब लिखी हाँ। है, आपके पतिदेव ने। पहले कितनी किताबें सर ने लिखी है, कुछ जानकारी है आपको? अभी इनको बहुत लिख रखी, पर एक ही का ही प्रकाशन कराया। अच्छा, तो ये किताब का जो मौका है, परिवार के इतने सारे लोग भी देख रहे हैं, हाँ। जीवन संगिनी है, सब खुशी के मौके देखें। जैसा कि पहले भी मैं इस सवाल को पूछा था और फिर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। अब कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैसेज क्या जाता है इसका? अच्छा लग रहा है और इनकी थोड़ी सी मैं भी मदद करती हूँ। जी, क्या क्या? जो इनको हम तो ये भजन याद है, 250 दोहे याद है सर को? सर को और मेरे को, क्या बात। दोनों को। और इनको जो भूल जाते हैं, अब इनको पार्किंसिंग हो गया, ये भूल जाता है, तब मैं मदद करती हूँ। तब आप याद दिला देते हैं। हाँ, प्रेम भाई का देखिए अनूठा संगम है ये। बस। अश्विन जी के जो जॉइंट फैमिली है उनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। अश्विन जी हमसे जुड़ रहे हैं और अश्विन जी भी परिवार में उन सभी बातों को देखते रहे हैं, खासकर रंगलाल जी के जीवन को देखते रहे हैं। एक पिता के लिए जितना गर्व की बात होती है, उतना ही इस खुशी के मौके पर एक बेटी के लिए भी ये पल आम हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम हर ओकेजन में जा रहे हैं और जैसा कि लाइफ बहुत शॉर्टकट भी हो गया, अभी सर नहीं बताया, लेकिन हाँ, इस शॉर्टकट के मौके पर ये लॉन्ग कट भी सामने आएगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, ये किताब के हिसाब से तो पुराना मॉडल वापस आ रहा है जी। तो लोगों को पुराना मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए। नए युग में तो मतलब शॉर्टकट ही हो रहा है जी। तो पापा ने जो बुक लिखी है, इससे ज्ञान लेना चाहिए जी। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ये तो बहुत किताब? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इसमें संवार दी, तो बहुत ही मतलब लोगों को पसंद आएगी ये बुक, सत्यानुभूति। टेबल, किताब, लैंप और पेन चलता रहा और ये किताब भी लिखा गई। आपको तो लगा कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख लेकिन रहे हैं। आज ये छप के सामने आई हाँ, है। ये कैसा- सब जब ये सामने आई तो पता लगा कि पापा क्या लिखते थे। कैसा गर्व होता है अब? अश्विन जी के जो भावुकता वाले पल हैं, आप समझ सकते हैं। ये एक परिवार में जब इस तरह की खुशी के माहौल होते हैं और अपने परिवार के प्रति जो समर्पण भाव होता है, वो ही समझ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहते हैं, आप बताइए। मैं अपने दादाजी के लिए यही कहना चाहूँगी, वो हमेशा से यही सिखाते हैं कि इंसान कुछ भी हो, कितना भी बन जाए, बट उसको अपना आत्मा को ढूंढने की बहुत ज़रूरत होती है। जी। वही आपका अंश है, वही अगर है तो आप हो, नहीं है तो कोई नहीं आपको घाटता, सीधा आपको शमशान लेके जाता है। तो हमेशा कोई आदमी कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी जगह पहुंच जाए, लेकिन अपनी आत्मा को ढूंढने की बहुत ज़रूरत है उसे, तभी वो संसारिक मोह माया से दूर रह पाएगा, अपने आप को जान पाएगा। इतना उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब भी टाइम मिले अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी परमात्मा को जानो,
यही मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काफ़ी टाइम से इसको लिख रहे हैं, बहुत उनका मन था कि कभी मेरी एक बुक लॉन्च होगी और आज वो दिन आ गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरी फैमिली बहुत खुश है, वो खुद भी बहुत खुश है जी कि फाइनली उनके सारे वर्ड्स हैं जो सारे एक बुक में आ चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? आरजू। देखिए, आरजू ने अपने दादा के लिए कुछ ऐसे पल कहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं अपने आप को इतना ऊपर फील कर रहा हूँ जितना मैंने शायद कभी आज दिन तक अपने आप को फील नहीं किया। ये धाकड़ परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि आज एक ऐसे दादाजी, हमारे सौभाग्य है ये कि हमें मिले, कि हमें उस किताब मतलब लाइफ पढ़ने में का- आपको सब चीज़ें मिल सकती थी लेकिन ये चीज़ नहीं मिल सकती थी। बिल्कुल कभी किसी को नहीं मिल सकती ये चीज़। ये बहुत ही उनके इतनी तपस्या का ये मतलब एक जी हाँ, बोलिए छोड़िए। उनकी कठोर तपस्या का ये आज नतीजा है कि आज ये बुक लॉन्च कर पाए हैं। आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा। हम भी पढ़ने लिखने वाले हैं, हम पढ़ते थे, कभी रात में नींद लग जाती थी, जब भी उठते थे रात में चाहे 3 बजे हो 4 बजे हो, दादाजी का पेन चलता रहता था। मतलब वो चाहे 3 बज रही हो 4 बज रही हो, और आज पता चल रहा है कि वो ये क्या लिखते थे। वो इस बुक से आप सब कुछ जो भी जने हैं वो इसको ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि दादाजी ने कितने साल लगाए होंगे, तब जाके शायद ये 72 पेज उनको सारणी बन के बाहर निकले हैं, जो कि आज प्रकाशित हुए हैं। हम पूरा धाकड़ परिवार इस पल को शायद बयान नहीं कर सकते शब्दों में, बट हम सब काफ़ी दिल से बहुत खुश हैं कि दादाजी ने ये किताब लिखी है। और पता नहीं कितने सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी और कितनों का जीवन। हर तरह के परिवार देखे हैं, हर तरह की खुशी देखी है। आप इस परिवार के दामाद हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं भी ऐसे परिवार पाकर बहुत गौरवान्वित हूँ अपने आप में, बहुत अच्छा महसूस। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में मोबाइल पर सभी लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन मोबाइल के बीच आज एक सत्य की अनुभूति वाली ये किताब क्या आ गई। हर कोई इससे बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आप दामाद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं आप इस पर? मैं शादी को भी 2 साल हुए, लेकिन 2 साल के अंतर्गत मुझे ये समझ आया कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुभव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रगतिवान इनके विचार है, और उसी की झलक इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसका एक बहुत ही बेजोड़ मेल है, मतलब आधुनिकता और सत्य को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया है इस किताब के माध्यम से। पूनम जी परिवार की वह सदस्य हैं जो इस परिवार में जिम्मेदारियां हुआ करती है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को बखूबी परफॉर्म भी करती हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस खुशी के पल को आप कैसा देखती हैं, इन्हीं से जानते हैं। ऐसा फंक्शन मैंने अटेंड किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि घर के ही सदस्य का यह फंक्शन जिसमें मैं आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी जी जी। और क्या कहते हैं, जीवन का जो एक अनुभव है, हम सब लोग इस मॉडर्न कनेक्टिविटी में हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा अंधेरा हमारे सामने आने वाला है। उस हकीकत को हम भूल करके और जिस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, ऐसे में उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? यही कि मतलब जो दादू ने अपना रास्ता चुना है, इस एज में लोग पता नहीं क्या क्या करते होंगे, लेकिन दादू ने अपना जो बुक लिखकर अपनी अलग से कोई पहचान बनाई है। पहचान उनकी बहुत ही थी, लेकिन आगे भी उन्होंने छोड़ा नहीं है उस चीज़ को और कंटिन्यू रखा है कि भाई मुझे अभी बैठना नहीं है, मेरी पेन चलता रहना चाहिए, कागज़, खाली कागज़ को मुझे भरना है, अपने पूरे अनुभव का रंग उसमें डालना है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब फैमिली में ऐसे लोग हैं एजुकेटेड, सभी लोग एजुकेटेड हैं, उनसे ही सबको शिक्षा मिलती है कि हमें भी कुछ करना है। इस एज में जाकर भी हमको ऐसे ही करते रहे, रिटायरमेंट के बाद भी बैठना नहीं है। इतने सालों बाद भी आज दादू ने अपना अलग से फंक्शन रखवाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। आज पता चला कि दादू की क्या है अहमियत। तो देखिए दोस्तों, ये विज्ञान समिति में अभी भी एक कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में शरीक होने आए लोग अपने अपने अनुभव यहाँ दे रहे हैं, लेकिन एक किताब है जिसका नाम है सत्यानुभूति। इसमें किस तरह की सत्य की अनुभूति रंगलाल जी को हुई है और इसी अनुभूति को जानने के लिए राष्ट्र न्यूज़ की टीम भी यहाँ पहुँची है। इस इंटरव्यू में आप इन सभी फॉलोअर्स को देख सकेंगे, इनके अनुभव को देख सकते हैं, और इस पूरे कंटेंट को देखने के बाद आपको क्या फील होता है, किस तरह की अनुभूति होती है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।